अब प्रश्न ये उठता, दुर्योधन द्रोण के पास क्यों गया, पितामह के पास क्यों नहीं गया, क्योंकि सेनापति तो पितामह थे। कर्ण के पास क्यों नहीं गया, द्रोण के पास ही क्यों चला गया। हर शब्द एक नगीना है इस ग्रंथ का, कि हमारे अंदर दो भेड़िए हैं, एक सफेद और एक काला, और वो आपस में लड़ते रहते हैं। वो कौरव पांडवों की बात कर रहे हैं। फिर वो पूछते हैं, अच्छा बताओ फिर कौन सा भेड़िया जीतता है आपके अंदर। तो वो बुजुर्ग लोग बच्चों से पूछते हैं, तो बच्चे मुस्कुरा के बताते हैं, जिस भी भेड़िए को आप खाना दो वही जीतता है, क्योंकि वो ताकतवर हो जाता है। तो जिस भी भेड़िए को आप लगातार खाना खिलाते रहेंगे वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और दूसरे को हरा देगा। तो जिस भी भेड़िए को आप अपने अंदर फीड करेंगे वो भेड़िया जीतेगा। और फीड करने का मतलब क्या है, जिसको भी आप ज्यादा अटेंशन देंगे अपने अंदर। आप कौरवों को अटेंशन ज्यादा देते हैं या पांडवों को, आप किसको ऊर्जा देते हैं, आप किसको फोकस करते हैं। जिस भी विचार को आप ज्यादा ऊर्जा देंगे, ज्यादा समय अटेंशन फोकस देंगे, वो विचार अपने आप जीत जाए। इन दोनों नैरेटिव से, और यही अटेंशन ही तो गुरु है। गुरु का मतलब ही अटेंशन है, फोकस है, ऊर्जा है। तो गुरु ही वो है जो इन दोनों को फीड करता है। जैसे दोनों को तीर चलाना सिखाया किसने था, द्रोणाचार्य ने। तो कौरवों को भी उन्होंने सिखाया था, पांडवों को भी उन्होंने सिखाया था। तो द्रोणाचार्य हमारे अंदर की वो ऊर्जा है, अटेंशन है, जो फीड करती है, ट्रेनिंग देती है दोनों तरह के विचारों को। जिसको ज्यादा ट्रेनिंग आपने दे दी, बस वो विचार ताकतवर। कैसे ऊर्जा देते, टाइम, एफर्ट, एनर्जी जिसमें आप लगा दें वो जीत जाए। थोड़ा इसको ऐसे समझे, हमारा मन एक अंधेरा कमरा है, मान लीजिए अंधेरा कमरा है, ठीक। इस कमरे के लेफ्ट में कुछ कचरा पड़ा हुआ है, ठीक, और राइट में कमल का सुंदर सा पोर्ट्रेट लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत कमल, एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। तो लेफ्ट में तो कचरा है, राइट में कमल का पोर्ट्रेट लगा हुआ है, ठीक। अब आपके हाथ में टॉर्च है, अब आप कमरे में घुसे। अब डिपेंड करता है, अगर आपने लेफ्ट में टॉर्च घुमा दी तो आपको लगेगा कचरा पड़ा है इस घर में, कचरा है कमरा मेरा, जीवन बर्बाद है मेरा, क्योंकि आपने कचरे को देखा। उस टॉर्च से आपने कचरे को इल्यूमिनेट कर दिया और वो दिखने लगा, अटेंशन उस पर चली। आप में से कुछ लोग उस तरफ, उस दीवार पे, राइट हैंड साइड पे करेंगे, वहां सुंदर कमल है। अब आपको लगेगा जीवन कितना सुंदर है, क्योंकि प्रकाश जिस तरफ इल्यूमिनेट करेगा उसी अनुसार आप अपने जीवन को परिभाषित करेंगे। आप जीवन को कर्स समझेंगे या ब्लेसिंग, ये निर्भर करेगा कि टॉर्च कहां इल्यूमिनेट करती है, और गुरु ही वो टॉर्च है। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ ही टॉर्च है। गु मतलब अहंकार, र मतलब जो समाप्त करे, जो अहंकार, अंधकार, सॉरी, गु मतलब अंधकार, रु मतलब जो समाप्त करे, जो अंधकार को समाप्त करे वही तो गुरु है। जो आपकी टॉर्च पकड़ के घुमा दे, इधर देखो, जो इल्यूमिनेट करे सही जगह। क्योंकि दोस्तों इस धरती में हर व्यक्ति, ऐसा एक भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ इस धरती में माता सीता को मिलाकर जिसको सब कुछ मिल गया। हर व्यक्ति के जीवन रूपी कमरे में कहीं ना कहीं कचरा है और कहीं ना कहीं कमल है। वो निर्भर आपको पड़ता है कि आप टॉर्च किधर घुमाते हैं, लाइट आप किधर कर रहे हैं। हमारे अंदर वो दोनों चीजें हैं, कचरा, कमरा और कमल, टॉर्च, लाइट, सब कुछ हमारे अंदर हो रहा है। मन, पांडव, कौरव, गुरुद्रोण, धृतराष्ट्र, सभी हम ही तो हैं। धृतराष्ट्र भी हमारा ही मन है, कौरव भी हमारे विचार हैं, पांडव भी हमारे विचार है, और हम कहां अटेंशन दे रहे हैं वो गुरु भी तो हमारे अंदर है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाइए जहां अच्छा हो। इसीलिए गीता हर पल घटित हो रही है।